कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको कूदे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सभी धार्मिक पुस्तकों के आधार पर। सत कबीर की दया, अत आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार, गुरु के नहीं सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमम बे पर वह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अचल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र नेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमृत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गर्क मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर उल्लास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीच खलक है। रब का जो दाता है कुल सब का, भजन करो उस रब का जो दाता है सब कुल सब का। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। जो कुल सब का यानी कुल का मालिक है, पूर्ण ब्रह्म है, वासुदेव है, सर्वशक्तिमान है, उस परमेश्वर की साधना कीजिए। उसी की पूजा से, उसी की साधना से आपको मोक्ष प्राप्त होगा। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। बिना भजन भय मिटे न जम का, समझ बूझ रे भाई। सतगुर नाम दान जिन दीना, या संतों ठहराई। सत कबीर नाम करता का, कल्प करे दिल देवा। सुमरण करे सुरत से लापे, पावे हर पद भेवा। आसन पदम आसन बंद पवन पद परचय, नाभि नाम जगावे। त्रिकुटी कमल में पद्म झलके, जहाँ से ध्यान लगावे। सब सुख मुक्ता, सब सुख भुगता जीवित मुक्ता। दुखदारी दर दूरी, ज्ञान दान गलतान हर पद जो कर कूरंग कस्तूरी। गजमोती हस्ती के मस्तिक, उन्मन रहे दीवाना। खाव न पीवे मंगल घूमे, 8 बखत गलताना। ऐसे तत्पद के अधिकारी, पलक अलख से जोड़े। तन मन धन सब अर्पण कर ही नेक न माथा मोड़े। बिन ही रसना नाम चलत है, निर्वाणी से नेहा। गरीबदास भोडल में दीपक नो, छानी नहीं स्नेहा।
कहते हैं उस परमात्मा की साधना कीजिए जो कुल मालिक है। उसकी साधना के लिए क्या बताते हैं कि बिन ही रसना नाम चलत है, उस निर्वाणी से नेहा मोक्ष मार्ग के आपका पूर्ण रूप से प्रीति जुड़ जाए, उसके अंदर आपका विशेष प्रेम लग जाए पूर्ण परमात्मा में। और उसके लिए क्या बताते हैं कि तन मन धन सब अर्पण कीजिए, नेक न माथा मोड़े। उस परमात्मा के पाने के लिए तन मन धन कुछ भी अपना पर अर्पण करना पड़े, कहते हैं उसमें हिचकिचाहट नहीं करे। और तन मन धन उसी परमात्मा का दिया हुआ है। वो तन और मन धन कहाँ मांगता है, कब आपसे क्या चाहता है कि कुछ समय परमात्मा के चरणों में अवश्य आइए, उसकी महिमा सुनिए, आपके कल्याण के लिए ही वो बताते हैं। और दान परमात्मा के लिए, अपने कल्याण के लिए कीजिए। यही तन मन धन अर्पण करना होता है। तन मन धन अर्पण कीजिए, नेक न माथा मोड़े। अर्थात परमात्मा के भक्ति के लिए, परमात्मा के सत्संग माने के लिए दान धर्म और भक्ति भजन करने में आनाकानी नहीं करें। इसी को तन मन धन अर्पण करना बताया है। और जो नेक साधना करते हैं उसके बारे में बताते हैं, गरीबदास बोडल में दीपक छानी नहीं स्नेहा। जिनकी परमात्मा में लगन लगी है वो छुपी नहीं रहती। जैसे बल्लभ होता है, बल्लभ दीपक, क्योंकि पहले ये बल्लभ ट्यूब नहीं थी, इसके ऊपर यदि हम पॉलीथीन का कोई कागज डाल दें, पॉलीथीन लगा दें, तो भी उसका नूर चमक अवश्य दिखती रहेगी, भले ही थोड़ी दिखे। तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा की भक्ति करने वाले छुपे नहीं रहते, उनकी कोई ना कोई ऐसी क्रिया न्यारी ही होती है जो आम समाज से अलग होती है। अब जो आन साधना हम करते हैं उसके बारे में बताते हैं। गरीब पत्थर पुजारी जीव हैं ये कलयुग के लोग, या बाण कुटिल छूटे नहीं लाग्या दीर्घ रोग। ये पत्थर पुजारी जीव हैं ये कलयुग के लोग, और ये बाण कुटिल या आदत बूंदी पड़गी या छुट्टे को नींद पे। पत्थर पुजारी जीव हैं ये कलयुग के लोग, या बाण कुटिल छूटे नहीं लाग्या दीर्घ रोग। गरीब साधों से ती मस्करी और चोरों संग खुशाल, कौड़ी गए पल्लू बंध्या डार दिया नगलाल। साधों से ती मस्करी, अब जैसे हम बताते हैं ये पूजाएं छोड़ दो जो साधना आप करते हो, जो करवा चौथ करते हो और भाई माता मसाणी पूजते हो, 4 ईंट लगाकर खेतों में या कहीं घर के कोने पे, वो पूजाएं जो कर रहे हो, व्रत रखते हो, ये किसी भी सदग्रंथ में प्रमाण नहीं है। आप ये पूजाएं मत करो। हमारी तो हंसी उड़ावे नुके ले ने कितने नया ज्ञान ले आया, सारी पूजाएं कैसे 88 मुनिवर बैठे वो सोहम जाप जपंता। बंगले आगे बाय भी हंगम दो दर भीतर एक, ब्रह्मरंद्र का घाट जहाँ है साधु चढ़े सो देखे। बंगले आगे नटुआ नाचे ताहि लखो नहीं कोई, परे गगन से धरती ऊपर खंड विहंड न ओवी।
बंगले भीतर रत्न अमोली, श्वेत पीत नहीं जरदा, बिन ही चरना चले चिदानंद, चश्मो आगे फिरदा। रगयदु श्याम अथर्वण चारों, बंगले माही बिराजे, सूक्ष्म वेद की तारी लागी, अनहद नौबत बाजे। आसन पद्म लगाए रहा है, हाथ कमंडल दंडा, ब्रह्मादि अनादम बैठे, चार वेद धुन खंडा। सूक्ष्म वेद से सुरत लगावे, सो सुरत माही अंगा, गरीब दास बाहर क्यों भर में, घट ही अंदर गंगा। इस शरीर को बंदी छोड़ भगवान एक बंगला बताते हैं, एक महल है ये। इस शरीर के अंदर पूरे ब्रह्मांड का नक्शा बना हुआ है। इसके अंदर पूरे ब्रह्मांड का नक्शा है। इसी में विष्णु का लोक नजर आता है, शिव का लोक नजर आवा, इसमें ब्रह्मा का, गणेश जी की स्थिति, और 88 89 नाले, 900 नदी, ये सब बंगले के अंदर, शरीर के अंदर उनका ज्यों का तो नक्शा बना हुआ है। इसके बारे में बताते हैं बंदी छोड़ के। जो इस बंगला खूब बना है जोर, जिसमें सूरज चंद करोड़। बंगला खूब बना है जोर, जिसमें सूरज चंद करोड़। या बंगले के द्वादश दर हैं, मध्य पवन परवाना, राम बजत जुग जुग तेरा, नात होत बिराना। या बंगले में द्वादश दर हैं, मध्य पवन परवाना, राम बजत जुग जुग तेरा, नात होत बिराना। 5 तत्व और 3 गुण का बंगला अधिक बनाया, या बंगले में साहेब बैठा, सतगुरु भेद लखाया। इसी शरीर में हमारे परमेश्वर भी रहते हैं कबीर साहब। इसी में काल भगवान का भी स्थान है, इसी में ब्रह्मा विष्णु महेश का भी स्थान है। जो भी जिस परमात्मा की साधना करता है, उसी के दर्शन। मेरा चाचा मर गया, मतलब अलग तो हो रहे थे हमें, लेकिन उसके साथ मैंने जाना पड़ गया। वो अस्थि गिरन गए थे गंगा में, तो वहां एक पांडा पाया। उस पांडे ने अपनी जन्म हिस्ट्री काटी, इतनी बड़ी बई, और नो पलट कहने बोला कौन से गांव ताए हो? उस गांव ताए हम। अच्छा, तो ने बोला बहुत दिन माए जजमान तुम तो वो लड़का जो हमारा उपदेशी था, उसका एकदम धक्का हला गया कि ये दुश्मन ने सोचा हम रोज मरा। न्यू कह बहुत दिन माए जजमान तुम तो कह, यानी तू कोई दादा मरा था, उसके बाद ही नंबर आया यहाँ तुम्हारा आने का। वो कहने लगा जी उस दिन के बाद मेरा कति मन खट्टा हो गया कि वहां तक भूल के नहीं जाना, अब कद गलती बनी सो बनी कि ये तुम्हारे कसौण और मनावे है, ये हमारे मरने की बाट देखे, मरे तोड़े तोड़े हमावा, इन्हें 100 रुपये 200 रुपये प्राप्त हों इनकी पूजा के। अब पहले तो प्रथम गति तो यह है कि उसके अस्थि वहां डालकर इसकी गति हो जाएगी। नंबर 2, गति मोक्ष कराने के लिए 13 करो, पंडित जी बुलाओ, और फिर वो पंडित जी पाठ पूठ हवन हवन करके फिर आप खा पी के छक के, और फिर कहें कि इसका महीना बनाओ, फिर 6 माही करो, फिर वर्षी करो, और वर्षी के बाद फिर शुरू हो जाओ, क्या इसके श्राद्ध निकालो। श्राद्ध किस लिए कि इसकी गति करवानी है, और श्राद्ध निकालने के बाद फिर कहते हैं इसका पिंड भरवाओ। पिंड भरवाने से क्या होगा कि इसका मोक्ष हो जाएगा। वो तेरा गजब हुई। अब श्राद्ध निकालते हैं तो श्राद्ध का जो आहार, वो जो गुरुजी होता है वो क्या करता है कि कुछ आहार उठा कर ऊपर रख देता है।
छत पर और कहता है देखो वो कौवा आ गया। अब श्राद्ध के दिन हम तो कौवियों को, कौवे तो वैसे भी ध्यान रखा करें कहाँ कुछ खाने की मिल जाए, वो तो अंगे खा जाया करें, घर में बढ़कर रसोई में जाकर मार जा सोच। अनु सरियाम ऊपर धर दे कौवे टूट के पड़ा करें। तो कौवा आते ही वो खाता है तो गुरुजी कहता देख तेरा पिताजी को भोग लग गया, और हो सकता है तेरा पिताजी कौवा बन गया हो। देखा ना, भोग लग गया, हो सकता है तेरा पिताजी कौवा बन गया हो। तो श्राद्धों में कौवा यदि आहार कर जावे, भोग लगा दे, तो पिताजी पितर तृप्त हो गया। अब परमात्मा कहते हैं अरे तो बड़काले खेल खेल रहे हो तुम, तुम्हारे को कति मूर्ख बना रखा है, हमारे अंदर बुद्धि नहीं छोड़ी, कोई अपने सोचने की शक्ति भी खत्म कर दी, हम इतने डरा दिए इन लोगों ने और फिर भी कोई लाभ नहीं होता। कहते हैं जीवन जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा मुए गंग पुचैया, जब आया आसुज का महीना वो कौवा बाप बनाया रे वोड़ी सी दुनिया, गुरु बिन कैसे है सरिया। यानी सतगुरु बिना ये बात बने नहीं। अपनात्मा ये तो मैंने आपको बताया सब संवेद तत्व ज्ञान, इसी का समर्थन अपने पवित्र पुराण भी दे रहे हैं, जिन पुराणों के आधार पर हम श्राद्ध निकालते हैं। अभी आपको विष्णु पुराण में एक ऐसा अनमोल ज्ञान दिखाता हूं, आप गदगद हो जाओगे। रस सचमुच हम तक कत्ती पागल मूर्ख बना रखे थे अनजान लोगों ने। अब जैसे क्या बताते हैं, जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। जय सतगुरु की यानी तत्वदर्शी संत अर्थात पूर्ण संत की जब संगत करते, उसके ज्ञान का अनुसरण करते, ये सारे झंझट मिट जाते। ना श्राद्ध निकालने थे, ना ये कोई और फंड करने थे केवल, और फिर उसके द्वारा दी गई भक्ति से अमरपुरी पर आसन होते, सतलोक में स्थान मिल जाता। जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 15 के मंत्र 4, गीता जी के अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान, शाश्वत स्थानम यानी सदा रहने वाला स्थान जो कभी नष्ट नहीं होता, उस सतलोक को प्राप्त हो जाएगा। अब गीता जी के अध्याय नंबर 8 के मंत्र 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक तक ये सभी नासवान हैं, इसमें गए हुए प्राणी भी लौटकर संसार में आते हैं, लेकिन सतलोक के अंदर उस परम पद परमेश्वर के, उस परम अक्षर ब्रह्म के, पूर्ण परमात्मा के परम पद अर्थात उस सतलोक में जाने के बाद फिर जन्म मृत्यु नहीं होती। अब आपको दिखाते हैं श्राद्ध, जो श्राद्ध हम निकालते हैं उसके विषय में क्या बता रखा पुराणों के अंदर। इन भ्रमित लोगों ने, जिनको तत्व ज्ञान नहीं था, उन ऋषि और महर्षियों ने भी हमें गुमराह किया हुआ है। और तत्वदर्शी गीता जी में इसीलिए लिखा है कि जब उस तत्वदर्शी संत की खोज कर, वो तत्वदर्शी संत वो तत्व ज्ञान बताएगा जो भगवान के मुख से उच्चारित वो वास्तविक ज्ञान है, उस मूल ज्ञान को, और उसको सुन, उसके पश्चात जैसा वो कहता वैसे कीजिए। अब आपको विष्णु पुराण, श्री विष्णु पुराण में दिखाता हूं। अब इसमें क्या रहस्य आपको दिखाएंगे। पहले आपको मार्कंडेय पुराण के अंदर, एक मार्कंडेय पुराण के अंदर दिखाते हैं। उसमें लिखा है कि एक रुचि नाम के ऋषि थे और उन्होंने वेदों को पढ़ा। जैसे गीता जी वेदों का ही सार है,
वेदों को पढ़ा और उसने निष्कर्ष निकाला कि वेदों में ये कर्म कांड श्राद्ध आदि निकालना ये मूर्खों की पूजा है, ये नहीं करनी चाहिए। उसने इस आधार पर ना तो शादी कराई और अपने वेदों के अनुसार साधना कर रहा था, जैसा भी वेदों का निष्कर्ष उसने निकाला था, जैसे अन्य ऋषि महर्षियों निकाल रखा है। तो कहते हैं उसके कुछ दिनों के बाद उसके 3 पितर, पिताजी, दादाजी, परदादाजी, वो तीनों भूत बने हुए थे, पितर बने हुए थे, वो दिखाई दिए। उस समय उसकी आयु 40 वर्ष की हो चुकी थी। यानी शादी के योग भी नहीं रहा था। उसमें वो पितर दिखाई दिए और कहने लगे, बेटा रुचि, तूने शादी क्यों नहीं कराई और शादी करा के तूने हमारे श्राद्ध क्यों नहीं किए बेटा, हम बहुत दुखी हो गए हैं। अब रुचि कहता है कि हे पितरमहो, हे पितामहो, वेदों में इस कर्म कांड को श्राद्ध आदि निकालने को मूर्खों की पूजा कहा है, फिर आप मुझे क्यों इस मार्ग पर लगा रहे हो? पितर भी स्वीकार करते हैं कि बेटा तू ठीक कह रहा है, वेद में तो ऐसा ही लिखा है, ये सत्य है कि ये तो मूर्खों की, अज्ञानियों की पूजा है, लेकिन बेटा ऐसे है वैसे है, पितर जो चाहे वैसे दान दे सकते हैं, संतान दे सकते हैं, धन दे सकते हैं। अब इस तरह के उनको लालच लुलच दे के और उस पुण्य आत्मा से वो घोर पाप करवा दिया। हाय हाय, क्या करवा दिया कि उसको कहा कि तू तप कर, और तप करने से तुझे फिर एक पत्नी मिलेगी, फिर तू शादी कराना, फिर हमारे श्राद्ध निकालना। उस भोली आत्मा ने अपने उन वो जो शास्त्र विरुद्ध साधना करके जो भूत बन गए थे पूर्वज, उनकी बातों में आके अपनी वास्तविक साधना, शास्त्र अनुकूल साधना त्याग दी और स्वयं भी भूत बनने को तैयार हो गया। अब देखिएगा, मार्कंडेय पुराण में आपको दिखाते हैं। मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 242-43 पृष्ठ पे ये देखिएगा, ये है मार्कंडेय पुराण। और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके ये पृष्ठ नंबर 242 पर देखें, 242। ये नीचे रोच्य मुनि की उत्पत्ति कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि, ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्हें न तो अग्नि की स्थापना की थी, न अपने लिए घर ही बनाया था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनिवर्ती में रहते देखकर उनके पितरों ने उनसे कहा। पितर बोले, बेटा विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है, उसे तूने क्यों नहीं किया? गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों, तिथियों की पूजा करके